हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के ये सारे क्वेश्चन सीजीएल 2024 से लिए गए हैं। और आपको बता दूं मैं कि इससे पहले अरिथमेटिक की बात करें तो एवरेज जो चैप्टर है, एवरेज मैंने सॉल्व कर दिया है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो मैंने ज्योमेट्री कंप्लीट सॉल्व कर दिया है, ट्रिगो का भी कुछ पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, मेंसुरेशन आई थिंक मैंने सॉल्व कर दिया है, अलजेब्रा सॉल्व कर दिया है। तो ये सारे टॉपिक्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो इनका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाके और देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कीजिए। यहाँ पर आपको सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस के भी कुछ आपको वीडियोस मिलेंगे और साथ ही साथ सीजीएल के रेगुलर वीडियो आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। तो अगर आप सीजीएल 2025 या फिर सीएचएसएल या सीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप एमटीएस या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम एसएससी के हर एक लगभग 90% एग्जाम्स के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश में देखने को मिलते हैं और क्लास की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स पे प्रोवाइड कराई जाती है आफ्टर द क्लास। ठीक है, तो आप जरूर से हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि कमेंट आप करते हैं तभी हमें पता चलता है कि कितने लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं जो चाहते हैं कि रेगुलर वीडियो अपलोड किया जाए। तो आई होप कि आप कमेंट करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त, आप देख सकते हैं और आशा करता हूं कि आपको प्रॉफिट लॉस के जो बेसिक फॉर्मूला है या फिर इसको सॉल्व करने के जो बेसिक तरीके होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप मेरी वीडियो को भी समझ पाइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अ मर्चेंट हैज 1000 kg of sugar, part of which he sells at a 10% profit and the rest at a 40% profit. He gains 20% on the whole. The quantity sold at 40% profit. देखो, कई सारे इसके तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे आसान मैं कहूंगा कि आप एलिगेशन अप्लाई करो। ठीक है, एलिगेशन में क्या होगा आपका, देखो 10% पे कुछ हिस्सा इसने सेल किया और कुछ 40% पे, ओवरऑल जो इसको गेन हुआ वो 20% का। ठीक है, दोनों ही प्रॉफिट है, इसीलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू यूज किया है, अगर लॉस होता तो नेगेटिव यूज करते। अब इनको आप माइनस करो क्रॉस, तो 10 और 20 का जो डिफरेंस है वो 10 है और इनका जो डिफरेंस है वो 30 है। इनका रेशियो निकालोगे तो ये 3 और 1 का रेशियो आ गया, यानी कि 10% प्रॉफिट पे इसने अगर 3 kg बेचा तो 40% प्रॉफिट पर 1 kg बेचा, तो ओवरऑल एक ये कितना हो गया आपके पास, 3 और 1 टोटल 4 यूनिट हुआ, लेकिन सवाल में ये कितना है, 1000 है। ठीक है, तो 4 की वैल्यू 1000 आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब कहीं हमने गलत तो नहीं निकाल दिया, 40 और 20, अच्छा ये 20 हो रहा है, ये 20 आ रहा है, 40 और 20 का डिफरेंस ये 20 होगा, यानी कि ये 2 और 1 का रेशियो आएगा। तो टोटल ये वैल्यू 3 बन रही है, लेकिन क्वेश्चन में टोटल 1000 kg था। 3 की वैल्यू 1000 kg है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 और बटा 3 kg। और हमें 40% वाला बताना था। देखो 40% पर बेची गई लाभ जो है, 40% जिसमें मिलता है वो चीनी की मात्रा बतानी है, और इसकी वैल्यू 1 आई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000/3, जिसको आप बोलोगे 333 सही 1/3%। ठीक है, तो ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हुआ पहले सवाल का। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहे हैं फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट अदिति सोल्ड हर स्कूटर फॉर दिस रुपीज गेनिंग 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। देखो सेलिंग प्राइस का 1/5 उसको क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है, तो आपको बताना है लाभ कितना होगा। देखो सबसे पहले सेलिंग प्राइस का, देखो मैं पूछूं कि प्रॉफिट कितना हुआ, आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप बोलोगे कि ये एसपी का 1/5 है, यानी कि प्रॉफिट और एसपी का जो रेशियो हो रहा है ये 1 और 5 का है। इसका मतलब कि एसपी की वैल्यू अगर 5 है तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, उसमें से 1 रुपए का। अगर सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दो तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 4 रुपए का। ठीक है,
देखो 5 में 1 का फायदा, इसका मतलब सीपी 4 हुआ ना, 4 में खरीदा गया, 5 में बेचा गया, तो 1 का फायदा हो गया, यही बात है। अब इसमें इसका कोई जरूरत नहीं है, अगर परसेंटेज वैल्यू आपसे पूछी जा रही है तो आप डायरेक्ट अब लिखोगे कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट लिखोगे ऊपर जो कि 1 है, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस जो कि यहाँ पर 4 है, और इंटू का 100। बस तो ये काटोगे तो 25% का प्रॉफिट हो गया। इससे आसान अब क्या समझते हो आप? बहुत आसान है सवाल। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3, वो बिल्कुल सेम टाइप का है। तो ये प्यारा क्वेश्चन जो है, ये होमवर्क हो गया आपके लिए। और आई होप कि आप में से 99% जो लोग हैं, 99% वो इसको सॉल्व कर पाएंगे। आप इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख रहे हैं सेम टाइप है, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 4 को भी होमवर्क रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। 10 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है 10 कुर्सियों और 6 मेजों का कीमत है 5140। 3 कुर्सी और 2 मेज का कीमत इतना है, 1 कुर्सी और 1 मेज। तो क्या कर रहा है, देखो 10 एक्स में लिख लेता हूँ कुर्सी के लिए, और चेयर के लिए, और टेबल के लिए मैं लिख लेता हूँ वाई। तो 6 चेयर आपके टेबल्स हैं और इनकी प्राइस है 5140। वैसे ही 3 कुर्सी यानी 3x और 2 मेज यानी कि 2y, इसकी वैल्यू 1635 है। तो मैं क्या करता हूं ना, इसमें पहले y को कैंसिल आउट हम कर सकते हैं। y को अगर कैंसिल करना है तो y को सेम करना होगा, इसको 6 लाने के लिए 3 से गुणा कर देते हैं हम इनको। तो ये 3 तिया 9x में से 10x गया तो एक बार x बचेगा, ये तो कैंसिल आउट होना है, इसको माइनस करो तो ये हो गया 5 तिया 15 और 3 तिया 9 और 1 10, 16 तिया 48 और 1 49। इसका इससे डिफरेंस लेना है हमको। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर 10 में से 5 माइनस करोगे 5, और यहाँ पर हो गया कितना, 3 में से 0 गया तो 3, और ये कितना आ गया 2, तो 235 हो गया ये। ठीक है, x की वैल्यू। तो y की वैल्यू कितनी रही होगी हम यहीं से निकाल सकते हैं। y की वैल्यू अगर निकालना है तो देखो ये जो इक्वेशन था आपके पास, आप बोलते कि 2y की वैल्यू कितनी हो गई 1635, और माइनस का 3x, तो इसी को 3 से गुना कर लो तो 5 तिया 15, 23 तिया 69, और एक कितना हो गया 70। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 में से 5 गया 0, और ये 3 में से 0 गया तो 3 ही बचेगा, और 16 में से 7 गया तो 9, इसका आधा, यानी कि ये 4 दूना 8, 6 दूना 12 और 5 दूना 10, ये y की वैल्यू। और ये x की वैल्यू अगर जोड़ोगे तो ये 4 और 2 600, 700 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा नहीं था, बस थोड़ा इसमें स्टेप्स अधिक थे। आप चाहो तो कैलकुलेशन इसको आसान करके स्टेप्स कम भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, ये कह रहा है कि फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट सिद्धि सोल्ड हर स्कूटर दिस रुपीज गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो इसमें आप बोलोगे कि एसपी कितना हो गया 6, जो वैल्यू नीचे दे रखा है ये ऑफ द सेलिंग प्राइस है, यानी कि विक्रय मूल्य का कह रहा है, तो नीचे वाला वैल्यू हो गया विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, और ऊपर वाला क्या है, ये लाभ है, तो इसलिए ऊपर वाला प्रॉफिट हो गया एक। और एसपी में से आप प्रॉफिट को माइनस करोगे तो सीपी आ जाएगा कितना 5, 6 में से 5 को माइनस कर दो। अब परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, आप बोलोगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100, तो 1/5 और गुणा में 100, ये वैल्यू आ गया 20%। तो 20% क्या है, प्रॉफिट है। और ऐसा एक दो क्वेश्चन मैंने पीछे होमवर्क भी दे दिया है। एक दुकानदार ने अपनी 5/8 वस्तुओं को 20% के लाभ पर और बाकी को क्रय पर बेचा, तो पूरे सौदे में उसका लाभ कितना होगा? आप बोलोगे कि बाकी जिसको क्रय पर बेच दिया उसमें तो कुछ फायदा नहीं हुआ, तो जो फायदा हुआ ये ओवरऑल 20% में ही, यही 20% आपके बाकी सभी जगह में डिवाइड होगा, और कुछ इसमें अलग नहीं है। ठीक है, तो आप बोलोगे 5/8 वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, अब यहां पर मैं ये मान के चलूं, देखो कि जो सीपी है वो 8 है, इसमें से 5 पर इसको 20% का फायदा हो गया। ठीक है, और बाकी में इसको कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ, तो ओवरऑल प्रॉफिट तो हम 8 पे ही काउंट करेंगे। 8 पर कितना का फायदा हो गया, 5 वस्तुओं में 20% का मतलब हो गया 5 दूना 10, तो 1 का फायदा हो गया, और इंटू का 100, इसको कैलकुलेट कर लो तो ये 2 चौके 8 और ये 25 चौके 100, 25/2 का मतलब 12.5%। तो ये कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, 7 का बी सही उत्तर हुआ। अब आप सोच रहे होगे कि ये 1 कहां से मैंने निकाल लिया। देखो कहने का मेरा मतलब क्या है, आप चाहो तो इसको टोटल को 80 भी मान सकते हो, या 8 भी रहने दो कोई बात नहीं है।
ठीक है, देखो 20% का बाट था, तो मैंने बोला कि 5 का 20% कितना होगा, 8 में से 5 वस्तुएं, और 5 वस्तुओं पर 20% का फायदा हो गया, तो 5 का 20% कितना होता है, निकालोगे 5 दूना 10 यानी कि 1 आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल तो 1 का ही फायदा हुआ, और यही फायदा पूरे 8 पर भी रहा, क्योंकि बाकी में कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ है। तो ओवरऑल इसको कितना फायदा हो गया, बस 1 का ही फायदा रहा। उसको अब आप 5 पर काउंट करो या 8 पर, अगर 8 पर काउंट करोगे तो ओवरऑल ये प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, बस और कुछ बड़ी बात नहीं है। आप चाहो तो इसको ऐसे बोल सकते थे कि देखो भाई, अगर टोटल आपके पास 80 वस्तुएं थी, तो इसमें से 5 वस्तुओं को देखो, 80 का 8/5 कितना होगा, आप बोलोगे 50, और 30 वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट नहीं हुआ, और इस 50 में प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का। 50 का 20% 10 हुआ, तो आप बोलते कि 10 ही टोटल फायदा हुआ 80 पे, और इंटू का 100 करते, तो ये भी ओवरऑल 1/8 ही आता। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल जो आपके सामने है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कह रहा है सिद्धि ने, अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो ये होमवर्क रहा फिर से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने एक बता भी दिया और स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था। अगला सवाल भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल सेम टाइप का है। अब आप कमेंट में ये मत लिखना कि सारे क्वेश्चन तो आपने होमवर्क ही दे डाले, क्योंकि बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैंने करा भी दिया, और ऐसे क्वेश्चन में कुछ रखा भी नहीं, इससे तो आपको लेना देना ही नहीं। और जो लोग वीडियो को बीच से देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, आप इजिली इस टाइप इक्वेशन को हैंडल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, नमन बॉट फ्यू एप्पल्स फॉर दिस रुपीज फ्रॉम अ शॉप, ही नेगोशिएटेड द प्राइस एंड द शॉपकीपर रिड्यूस इट बाई 2 रुपीज पर एप्पल, यानी कि हर एक सेब पर 2 रुपए वो रिड्यूस कर देता है प्राइस को। ड्यू टू दिस नमन कुड बाई फॉर मोर एप्पल्स देन व्हाट ही हैड बॉट अर्लियर, यानी कि पहले उसी प्राइस में, यानी 720 रुपए में ही वो जितना एप्पल खरीद पा रहा था, अब 4 एप्पल वो ज्यादा खरीद पा रहा है। तो आपको ये बताना है कि हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही ओरिजिनली बाई, यानी कि स्टार्टिंग में, यानी कि मूल रूप से उतना उसने कितना सेब खरीदा था, बाद में 4 उसने अधिक खरीद लिया। अब ये ध्यान दीजिएगा कि हर एक सेब पर उसे 2 रुपए बचता है, और ओवरऑल वो 4 सेब एक्स्ट्रा खरीद पाता है, यानी कि 4 सेब का देखो, 4 एप्पल्स का जितना भी सीपी रहा होगा, इतना इसने क्या कर लिया, बचा लिया यहाँ पे। तभी तो इसने उसी पैसे से 4 जो सेब है वो एक्स्ट्रा खरीदा, यही बात है ना। यदि अब मैं मान लूं कि टोटल नंबर ऑफ जो एप्पल्स हैं, ये मैं स्टार्टिंग के लिए मान रहा हूं, अगर वो एक्स थे पहले, जो ओरिजिनली बाई किए गए थे, उनका नंबर टोटल एक्स था, तो रेट कितना रहा होगा, आप बताओ। 720 में अगर एक्स एप्पल खरीदे गए तो रेट हो गया 720 डिवाइडेड बाई एक्स। लेकिन बाद में हुआ क्या, 2-2 रुपए कम हो गए, यानी कि 720 डिवाइडेड बाई एक्स, ये एक सेब की कीमत थी, लेकिन हर एक सेब में अगर 2-2 रुपए छोड़ दिए जाएं, तो कितना सेब खरीद पा रहा है, तो आप बोलोगे कि 4 सेब ज्यादा खरीद लिया। यानी कि ये जो रेट है, इसमें से अगर मैं 720 पर ही x प्लस 4 से डिवाइड करूं, यानी 4 से ज्यादा से, तब जो रेट आएगा वो 2 रुपए कम आएगा, यही बात है ना। पहले ये ओरिजिनल रेट हो गया, और नया रेट जब 4 सेब ज्यादा खरीदता है तो इतने सेब से डिवाइड करेंगे, तो रेट का अंतर 2 का आएगा, क्योंकि हर एक सेब पे 2 रुपए कम किया गया है। और यहां से हमें x की वैल्यू बतानी है, तो या तो आप इसे सॉल्व कर लो, या फिर आप ऑप्शन ट्राई कर लो। अगर ऑप्शंस आप ट्राई करते हो तो आप देखोगे कि 48 मैं नहीं यूज करूंगा पहले, क्योंकि 48 से डायरेक्टली डिवाइड नहीं होता है, और अगर 48 यहां रखूंगा तो 48 में 4 जोड़ने के बाद 52 आएगा, और ये 52 यानी 52 से भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। 44 भी ऐसे ही मैं नहीं यूज करूंगा, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है, और ये दोनों ही 11 का मल्टीपल नहीं है। मैं 36 को यूज कर सकता हूं, तो मैं चेक करूंगा कि क्या 720/36 और माइनस 720, इसमें 36 में 4 ऐड करो तो 40, इसको कैलकुलेट करके 2 आ जाएगा। आप देखो 36 दूना 72 यानी 20, और ये 18 चौके 72, तो 20 में से 18 को माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, इसका मतलब हुआ कि 36 अपना सही उत्तर है, ऑप्शन सी 10 का। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल है कि सिंडी ने 15 सेब और 12 संतरे खरीदे, और इसके लिए 447 रुपए का भुगतान भी किया,
और नीचे दिए गए कथन में से अब हमें बताना है कि पिछले कथन में दी गई जानकारी से कौन सा परस्पर विरोधी है। ठीक है, जिससे कि दोनों फलों की कोई संभावित कीमत नहीं हो सकती। यानी कि हमें अब ऑप्शन चेक करना पड़ेगा हर एक ऑप्शन को। अब देखिए ऑप्शन कैसे ट्राई किया जाए, या तो सॉल्व करके ट्राई करो। जैसे मान लो पहला है 35 सेब और 28 संतरे, तो इनकी कीमत हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये निकल पाएगा या नहीं। तो दी गई जो जानकारी है हमारे पास, इसमें 15 सेब यानी एप्पल और प्लस 12 संतरे। ठीक है, तो संतरे के लिए मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख लेता हूँ इस, या फिर ऑरेंज तो जीरो जैसा लगने लगेगा, इसलिए मैं एस मान लेता हूँ। इसकी प्राइस कितनी दी गई थी, 447। यहाँ पर देखो तीन कॉमन है, अगर तीन से मैं सबको काटता हूं तो ये 3×5 = 15 5A, और 3×4 = 12 4S, और ये तीन एक बार में फिर हो जाएगा 3×4 = 12 और 3×9 = 27। हमें बताना है कितने का, 35 एप्पल और फिर 28 सेब का इसकी प्राइस। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी 7 से और यहाँ भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये देखो 7×5 = 35 आ गया, ये 4×7 = 28 आ गया, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7×9 = 63, और 14×7 = 98, और 6 8 और 6 14 यानी 104। तो ये 1043 रुपए आ रहा है, लेकिन यहाँ 1029 रुपए है। इसका मतलब कि यही कथन गलत है। तो यहाँ तो आसानी से पकड़ा गया, पहला ही ऑप्शन गलत है, तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। बाकी हम चाहें तो ऐसे आगे चेक कर सकते थे। अगला सवाल है 12 नंबर, फिर से अपना स्कूटर 1/6 भाग पर बेच दी और लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो ये होमवर्क रहा, क्योंकि ऐसे 2-3 सवाल हमने पीछे वीडियो में कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। अगला सवाल है, अ सेलर सोल्ड 19 कुकीज फॉर दिस रुपीज इंस्टेड ऑफ 20 कुकीज इन 1 kg, चीटिंग अ कस्टमर। देखो कहने का मतलब क्या है कि ग्राहक को धोखे से 1 kg में 20 कुकीज के बजाय 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 उसने क्या किया, 19 कुकीज ही बेचा, यानी कि एक बचा लिया या फिर चुरा लिया, जो कहो। अब ये कह रहा है कि 95 रुपए में उसको बेच दिया गया, तो 76 रुपए में कुकीज यदि खरीदी गई है तो उसको कितना लाभ हुआ। अब यहाँ पर आप सीधे देखो, परसेंटेज में आपसे नहीं पूछा गया है प्रॉफिट, यानी कि ये रुपए में है, क्वेश्चन भी यहाँ रुपए में ही पूछा गया है। तो देखो 19 कुकीज दिया कितने रुपए में, 95 रुपीज में, और कुकीज खरीदी कितनी थी वो, 76 रुपए में। अब 76 रुपए में उसने 20 कुकीज खरीदी थी, तो 19 कुकीज कितने का खरीदा। देखो 19 कुकीज का मैं बात करता हूं यहां पर कि 19 कुकीज के लिए उसके पास सेलिंग प्राइस कितना आया, तो आप बोलोगे 95 रुपए में बेचा। ठीक है, और 76 का उसके पास एसपी कितना था, 76 में बोल रहा हूं 19 के लिए ही, हमें 19 कुकीज के लिए ही अब सीपी निकालना होगा, तभी तो प्रॉफिट पता चलेगा। तो आप बोलोगे 20 कुकीज आता है एक बार में, और 20 कुकीज उसने 76 रुपए में खरीदा, तो ये एक कुकीज की कीमत हो गई, पर कुकीज ये प्राइस हुई। इसको आप सीपी समझ लो एक के लिए, लेकिन हमें 19 के लिए बताना है, तो 19 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर 76/20 को आप 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, कैलकुलेट कर लो। 2 से काटोगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 2×3 = 6, 2×8 = 16, और बटा 10 भी है, तो ये 19×8 = 152 बचा 15, 19×3 = 57, और 15 7 5 12, और 5 और 1 6 और 1 7, यानी 72.8। तो आप बोलो 72.2 आया। ठीक है, तो आप बोलोगे कि 72.2 में खरीदा गया था लेकिन बेचा गया 95 में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, माइनस कर दो तो 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर बच गया 4, तो 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ बच गया 7 में से 9 में से 7 गया तो 2, तो 22.8 रुपए का उसको फायदा हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो 13 का जो राइट आंसर हुआ वो ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़े। अगला सवाल है, फिर से अदिति एक स्कूटर बेच देती है जिसमें 1/6 लाभ होता है। 1/6 जो है लाभ होता है किसका, विक्रय मूल्य का। ठीक है, ये एसपी का लाभ है, तो आप इसको एसपी मानोगे, इसको प्रॉफिट मानोगे। इनका डिफरेंस जो 5 आ रहा है उसको सीपी मानोगे। प्रॉफिट परसेंटेज अब कैसे निकालोगे, एक का प्रॉफिट हो गया कितने पे, 5 का, और इंटू का 100 काटोगे तो 20% का प्रॉफिट आ गया। इसी वीडियो में मैंने ऐसे कई सारे क्वेश्चन को होमवर्क दे रखा है, अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है होमवर्क तो आप ये सोल्यूशन देख लें, और उसके बाद होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
देखें भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया है द प्रॉफिट गेन्ड ऑन सेलिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट इज 320% ऑफ द कॉस्ट if the cost increased by 10% but the selling price remains constant, then what percentage of the selling price is the profit? ध्यान रखना, यहाँ पर सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस। जनरली जो हम परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस लिख के आ गया है तो हमें सेलिंग प्राइस पे ही कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले आप ये समझो, लागत का 320% प्रॉफिट है। लागत यानी कि कॉस्ट प्राइस, सीपी अगर आपके पास 100 है, इसमें 320 इसका कितना होगा, यानी 320 का अगर फायदा हो गया, इसका मतलब बेचा कितने में गया, तो जो आप बोलोगे 420 में बेचा गया। यही बात है, 100 में खरीद के 420 में बेच दिया गया। अब अगले केस में कह रहा है कि लागत यानी कि कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ जाए तो ये 110 हो गया, इसमें 10% बढ़ गया। और सेलिंग प्राइस कह रहा है सेम रहे, यानी ये 420 ही रहे। ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य स्थिर रहे, यानी कि अब आपके पास कॉस्ट प्राइस तो 110 है लेकिन सेलिंग प्राइस इतना ही है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप माइनस करके बोलोगे कि 310 का प्रॉफिट हो गया। इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो आप बोलोगे 310 का प्रॉफिट हो गया कितने पे भाई, नीचे हमें क्या लिखना है, हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखते हैं लेकिन यहाँ बोला है कि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करो, तो हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे 420 और इंटू का 100। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आप इस जीरो को जीरो से काट सकते हो, 21 दूना 42 और ये 50 दूना 100, तो ये आ गया 1550 और बटा 21। तो 21 सते 147 होता है, तो 7 से स्टार्ट होगा आंसर, तो ये तो नहीं हुआ। फिर 147, तो आपके पास 5 और 3 8 बच गया, तो 21 तिया 63, यानी अगला 3 आएगा डिजिट। तो ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इसमें 5 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। और अभी तक अगर आपने वीडियो को दोस्त लाइक नहीं किया है तो फिर आप वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल अगर एनके मैथ्स पे नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। अगला सवाल है, एक वस्तु को 250% के लाभ पे बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बता दो। देखो, सीपी अगर 100 है दोस्त, 250% का लाभ चाहिए, यानी इसमें 250 बढ़ाना है, तो एसपी कितना हो गया, 350। तो 100 और 350 का रेशियो बता दो, ये 0 से 0, ये 2 पचे 10 और ये 7 पचे 35, तो 2 और 7 का अनुपात आएगा, यानी कि 16 का जो उत्तर हुआ वो बी हुआ। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। एक दुकानदार चीनी को 44.8 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है, 12% का उसको प्रॉफिट होता है। पानी रिसाव के कारण चीनी का 1/5 जो पार्ट है इतना खराब हो जाता है, 5% प्रॉफिट उसको चाहिए। इसके लिए बचे हुए चीनी को उसे कितने में बेचना चाहिए, क्या रेट रखना चाहिए। अब देखो, सबसे पहली चीज कि इस रेट से खरीदता है, 12% उसको प्रॉफिट भी मिलता है, ये भी ठीक है। 1/5 जो हिस्सा है वो तो खराब हो चुका है, और उसे ओवरऑल कितने का प्रॉफिट चाहिए, 5% का प्रॉफिट चाहिए। तो बचे हुए चीनी को कितने परसेंट प्रॉफिट पर वो बेचे, ये हमें बताना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले तो हम सीपी निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, आप बोलोगे कि देखो 12% प्रॉफिट लिया है तो वो 112% उसको मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल प्राइस क्या है, आप बोलोगे 44.8 रुपए। तो यहां से आप 100% की वैल्यू निकाल लो तो वो सीपी हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि ये 44.8 गुना में 100 और बटा में कितना हो गया 112, इससे ये 0.4 टाइम्स कटेगा, यानी कि सीपी उसका 40 है। अब 40 रुपया में वो खरीदता है, ठीक है। 1/5 हिस्सा खराब हो गया, तो टोटल अगर मैं मान लूं कि टोटल उसके पास 5 केजी ही चीनी थी, तो 40 के रेट से उसका टोटल सीपी कितना बनता है, तो आप बोलोगे 4 पचे 20, यानी कि 200 रुपए की तो उसकी खरीदारी थी। अब बेचना कितना में चाहता है, एसपी 5% का प्रॉफिट लेना चाहता है, यानी 210 रुपए में बेचना चाहता है। 5% का प्रॉफिट का मतलब यही हुआ, 200 का खरीदा है तो 5% यानी 10 रुपए का फायदा चाहता है वो। अब आप ये देखोगे कि 5 उसके पास थे, लेकिन 1/5 हिस्सा खराब हो गया, यानी 5 में से एक हिस्सा तो खराब हो गया, तो उसके पास 4 ही बचा। अब 4 को अगर 210 में बेचना चाहता है तो एसपी कितना रखेगा, 210 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 पच्चे 20 और फिर से 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20, 52.5। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। अगले सवाल की बात करें, एक दुकानदार है वो इस तरीके से बेचता है,
आपको बताना है कि उसे कुल कितना लाभ मिला। यानी कि देखो 20,000 पर 10% का लाभ मिल गया, तो आप सीधे सीधे भी जोड़ सकते हो, यहाँ से 2,000 रुपये आ गया, 10% का मतलब एक जीरो खत्म। यहाँ 20% का लाभ हुआ तो 20% का मतलब इसमें एक जीरो हटाओगे तो 7200 रुपये, तो 10% बने तो 20% 14,400 रुपये। और यहाँ 12% यानी कि 12 तिया 36। अगर 100 होता तो 12 रुपए, लेकिन 300 है तो 36 रुपए। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ोगे तो लास्ट में 36 आएगा, ये बात तय है। तो ये तो गया, ये भी गया, इस दोनों में से कोई होगा। तो ये 14 और 2 16, 16,400, इसमें 36 जोड़ दो तो 16,436 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। तो ये बहुत से ज्यादा आसान था, देख के अगर कोई घबराया होगा तो वो बेकार में टाइम अपना वेस्ट किया है, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आ जाते हैं दोस्त। आप देखेंगे कि दो हाथों से गुजरने का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति पहले खरीदा, फिर वह उसने दूसरे को बेच दिया, तो दो आदमी इस्तेमाल कर लिया, तो इसलिए इसको दो हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु की लागत मूल्य जो है वो 40% के कुल लाभ पर बेचा जाता है। यदि पहला व्यापारी 30% लाभ कमाया तो दूसरे व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी कि ये कह रहा है, देखो मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। एन आर्टिकल पासिंग थ्रू टू हैंड्स इज सोल्ड एट अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 40% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है। अब पहले डीलर को इसमें 30% का प्रॉफिट हुआ, तो दूसरे डीलर को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो आप ये सीधे तौर पर भी इसको निकाल सकते हो। देखो पहले को 30% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 30% का मतलब हुआ 3/10, यानी कि वो 10 में खरीदा था तो 13 में बेच दिया। दूसरे का हमें पता नहीं कि दूसरे ने क्या गुल खिलाया, लेकिन ओवरऑल हमें पता है कि ओवरऑल इसे 40% का प्रॉफिट हुआ है, यानी 40/100। इसको काटोगे तो 20 दूना 40 और 20 25 100, यानी 5 में खरीद के और 7 में बेच। अब और आगे ध्यान से समझिए, जैसे मान लो 5 में इसने ओवरऑल खरीदा और 7 में बेच दिया। ये दूसरे वाले का हमें पता करना है कि दूसरे में क्या हुआ है। यहाँ पर बहुत आसान है, आप 5 को 10 से भाग कर दो, यानी ये वैल्यू आएगा 5/10, और ऐसे ही ये वैल्यू आएगा 7/13। रेशियो ले लो, ये 5/10 है और ये 7/13 है, तो ये 5 दूना 10 हो गया, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 13 और 14 बनेगा। यानी 13 में खरीद के 14 में बेचा, तो एक का फायदा हो गया 13 पे, तो 100 पे कितना का फायदा हुआ, यही तो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ उसका। 13 सत्ते 91, 9/13, ये आया इसका प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और वीडियो को लाइक आप कर दिए होंगे। देखो अब ऐसा सवाल फिर हमने पढ़ा था, एक दुकानदार 44 रुपए प्रति केजी की दर से चावल बेचता है, जिसका क्रय मूल्य 40 रुपए है। चलो ये तय कर दिया। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह हर पैकेट से 200 ग्राम चावल निकालकर अपना लाभ बढ़ाने की कोशिश करता है। दुकानदार के कुल लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। देखो अब हुआ क्या, हमें एक पैकेट पर भी हम लाभ प्रतिशत निकाल देंगे तो परसेंटेज वही रहता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। चाहे वो एक पैकेट बेच ले या 1,000 पैकेट बेच ले, रुपया बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। तो आप देखोगे कि पहला प्रॉफिट उसको क्या हो रहा है, आप बोलोगे कि 40 का क्रय है और 44 में बेच रहा है। तो पहला तो 4 का फायदा हो गया 40 पे और इंटू का 100, यानी कि ये 4 से कट गया, तो 10% का एक जगह प्रॉफिट हो रहा है, ये बात तो तय है। दूसरा प्रॉफिट वो हर एक में 200 ग्राम निकाल लेता है, यानी कि 1000 ग्राम का अगर पैकेट है, इसमें से 200 ग्राम निकाल दिया, तो ये 200 ग्राम तो उसका फायदा हो गया ना, क्योंकि वो तो दिया 800 ग्राम ही। तो यहाँ 200 ग्राम का उसको फायदा हो गया। दिया है कितना, आप बोलोगे 800 ग्राम, तो 800 ग्राम पे ये 200 ग्राम का फायदा होगा। और गुणा में 100 कर लो परसेंटेज निकालने के लिए, तो 2 चौके 8 और 4 से इसको काटोगे तो 25, यानी 25% का फायदा यहाँ और 10% का फायदा यहाँ। तो टोटल कितना फायदा हुआ, आप ऐसे निकाल लो कि देखो 25 और फिर 10 और फिर 250 और बटा 100। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100, यही लग रहा है यहाँ पे। तो ये 0 से 0 कटेगा, 2.5 यहाँ पर, और ये 25 और 10 35 और 2.5, यानी कि 37.5% का उसे ओवरऑल फायदा हो गया, जो कि है ऑप्शन बी में। तो 20 का जो राइट आंसर हुआ वो बी हुआ। आप इसको परसेंटेज लास्ट में भी फाइंड आउट कर सकते थे, जैसे आप बोलते कि पहले केस में देखो यहाँ पर 4 से हमने काटा था तो 1/4 का फायदा हुआ था ना 40 पे, तो 1/10 का फायदा हो गया यहाँ, ठीक है।
दूसरे केस में 200 ग्राम का फायदा होता है 800 पे, तो 2 चौके 8 यानी यहाँ 1/4 का फायदा हो गया। तो आप बोलोगे एक बार ये 10 से 11 बन गया, एक बार ये 4 से 5 बन गया, तो ओवरऑल ये 40 से 55 बन गया, यानी 15 का फायदा हो गया 40 पे और गुणा में 100। तो ये 0 से 0 कटता, और 2 दूना 4 और 5 दूना 10, तो 15 पीछे 75 का आधा कितना हो जाता है? 37.5। आई होप कि आप ये बात भी समझ पाए होंगे। अगले सवाल पर आ जाते हैं। 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। प्रत्येक वस्तु की बिक्री से होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है। देखो, 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य यानी 55 का मार्क प्राइस जो है, ये 99 के सीपी के बराबर था, ये पहला केस। और दूसरे में कह रहा है कि 56 का जो एसपी था, सेलिंग प्राइस, वो 35 के एमपी के बराबर था। तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज की कैलकुलेशन करनी है। देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर आना है, एमपी और सीपी का रेशियो निकाल लेते हैं। एमपी और सीपी का रेशियो निकालोगे तो ये हो जाएगा 99/55। 11 से कैंसिल आउट करो, 9/5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप क्या निकाल सकते हो? एसपी और एमपी का रेशियो, तो ये हो गया 35/56। ये 7 से काट सकते हैं, 7 5 जा 35 एंड 7 8 जा 56। तो अब मैं रेशियो अगर लिखूं, दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। सबसे पहले तो आप ये देख लो, आप बोलोगे एमपी यानी कि मार्क प्राइस दोनों में कॉमन है, तो मार्क प्राइस की वैल्यू को हमें सेम करना होगा। कैसे सेम करेंगे? तो आप बोलोगे कि देखो, मार्क प्राइस यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है, तो हम ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये कैलकुलेशन ओवरऑल होगा, तो दोनों को ही 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 45/72 आ गया। और यहां पर भी ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो ये 72/8 × 25 = 40 यानी कि 40 आ गया। अब यहां से आप सभी चीजें लिख सकते हो। जैसे हमें केवल लाभ या हानि से मतलब है, तो हम सीपी और एसपी पे बात करते हैं। सीपी कितना हुआ? देखो, इसमें सीपी है 40 है, एमपी कितना, एमपी बोल रहा हूँ, एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना रहा? यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 45। तो आप बोलोगे 40 में खरीद के 45 में बेच दिया गया, तो 5 का फायदा हो गया 40 पे और इंटू का 100। तो ये 5 से कट गया कितनी बार में? 8 बार में। और ये हो गया 2 चौके 8 और ये 25 चौके 100, 25 का आधा यानी कि 12.5, 12 सही 1/2%। तो 12.5 को आप 12.5 भी बोल सकते हो, लेकिन ये प्रॉफिट है तो ऑप्शन ए सही होगा। ये ध्यान रखिए, 12.5 यहाँ पर भी था बट ये लॉस था। प्रॉफिट ऑप्शन ए में है। आई होप कि ये बात समझ पाए होंगे। अगले सवाल पर आते हैं, 22। Samreen sells a keyboard for this rupees at a profit of 25% and another keyboard for this rupees at a loss of 10%. What is her total gain or loss percentage? तो देखो, इतने में बेचने पर 25% और इतने में बेचने पर 10% का हानि होता है। तो ओवरऑल बताना है कि हमें क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुआ। दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखने में आसान है लेकिन कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये बन सकता है। देखो, 25% का यहाँ प्रॉफिट है, तो पहले यहाँ का सीपी आप निकाल लो। ठीक है, एसपी तो हमें पता है कि 1260 है। सीपी कैसे निकालोगे? 1260 और उल्टा कॉन्सेप्ट लगाओ, यानी कि 100/125। प्रॉफिट है तो हम 25 को ऐड करेंगे। इसको कैलकुलेट कर लो, ये 5 से कट जाएगा 25 बार में, ये 4 से, 5 से इसको काट दो तो 5 दूना 10, 5 पच्चे 25 और 5 दूना 10, तो ये हो गया 4 दूना 8 और 25 चौके 100, यानी 1008 रुपए का खरीदा गया है। ये CP1 हो गया। CP2 दूसरे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो ये 1440 और गुणा में 100/100। अच्छा, यहाँ 10% का लॉस है तो 90 होगा। 100 में से 10 को माइनस कर दो, कैंसिल आउट करो, ये 0 से 0 और 9 से कट जाएगा 16 बार में, 16 में 144। ठीक है, तो 1600 का यहाँ पर खरीदा गया है। तो टोटल सीपी कितना हुआ? तो आप बोलोगे कि टोटल जो सीपी है दोस्त, इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये 8 और ये 0 और ये 2608, ये टोटल सीपी हो गया। और टोटल एसपी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 0, फिर ये 6 और 4 10 का 0, 4 2 6 और 1 7 और 1 1 2 और 1 3। तो ओवरऑल तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 में से 8 गया 2, यहां पर बच गया आपके पास कितना? 9, 9 में से 0 गया तो 9 ही बच गया। और ये 6 है, 6 में से 6 गया तो 0 और ये 1, यानी 1092 का प्रॉफिट हो गया 2608 पे।
और इनटू का 100, बस इसको कैलकुलेट कर लो, ये प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो 8 से कटेगा क्या, चेक कर लो। 104 तक कट जाएगा, 8 से नहीं कटने वाला है। 4 से काटो इसको, 4 से काटोगे तो 4 दूना 8, फिर 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, और 4 से इसको काटो, 4 छक्के 24, 4 पचे 20 और 4 दूना 8। अब ये इससे कटेगा 7 3 10 और 2 12 और 6 5, 5 और 2 7 6 13, नहीं कटने वाला है। तो इसको 2 से हम ज्यादा से ज्यादा काट सकते हैं। 2 से काटोगे तो ये 2 तिया 6, फिर आ जाएगा ये 2 दूना 4 और 2 छक्के 12, फिर 2 से अगर काटते हैं तो 16 दूना 32 और 3 दूना 6, यानी ओवरऑल 4 से कटा, 4 से इसको भी काट दो, 25 चौके 100। इसको कैलकुलेट कर लो तो 25 तिया 75, 25 सते 175 और 7 82, यानी कि 18, 25 दूना 50 और 18 68 और बटा में हो गया 163। तो देखो जिसके नीचे 163 है, पहली बात की आंसर वो होने वाला है, तो हम इन दोनों को तो यहाँ से कैंसिल आउट करके हटा सकते हैं। ठीक है, अब बचता है हमारे पास दो ऑप्शन, जिनमें नीचे 163 है, यहाँ पे और यहाँ पे। हमें यहाँ पर ये पता चला कि देखो खरीदा है 2608 में और 3700 रुपए में बेचा है, यानी कि ये प्रॉफिट परसेंटेज देगा, यहाँ पे लॉस तो नहीं हुआ है। दो ही ऑप्शन हमारे पास बचे थे, जिसमें से एक लॉस ही है और लॉस वाला आंसर होगा नहीं, तो जो प्रॉफिट वाला बचा वो आंसर हो गया। बाकी आगे हमें कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। आप कैलकुलेट करोगे तो भी 1 2 मिनट लगेगा और आंसर हो सकता है गलत ही आ जाए, इसलिए आप इतने पे सही निकालो और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर बोल रहा है पर्सन परचेज्ड अ टेबल एंड अ सोफा फॉर दिस रुपीज, ही सोल्ड द सोफा at a profit of 10% and the table at a profit of this percentage. If his total profit was 13%, then the difference between the cost price of the sofa and the table. एलिगेशन लगाए तो बहुत आसान हो सकता है ये क्वेश्चन, और एलिगेशन ही हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखो जैसे एक साइड टेबल हो गया और एक साइड हो गया सोफा। ठीक है, अब आप देखोगे कि टेबल पे सोफे पर 10% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, टेबल पे 15.25%, ओवरऑल 13%। राइट, क्रॉस आप यहाँ पर डिफरेंस लिखोगे तो ये 10 और 13 का 3 आ गया, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 2.25। ये डेसिमल हटा लो, डबल जीरो आ जाएगा। 25 से अगर काटोगे तो 9 बार में, और 25 से काटोगे तो ये 12 बार में, यानी कि ये 4 तिया 12 और ये 3 तिया 9, 4 और 3 का रेशियो आ गया। अब ये देखो टोटल वैल्यू कितनी बन रही है, 7, लेकिन टोटल यहाँ पर प्राइस कितना था टेबल और सोफा को मिला के, आप बोलोगे 28,000। तो एक की कीमत कितनी होगी, 7 चौके 28, 4,000। और हमें डिफरेंस बताना था, तो देखो 4 और 3 में जो डिफरेंस आएगा वो 1 का ही आएगा, और 1 की वैल्यू 4,000 आ गया। तो एक टेबल और एक सोफा के प्राइस में जो अंतर है वो 4,000 का है। आई होप कि आपको ये बात समझ आया होगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। अगला सवाल है, रमेश 130 पुस्तकें 200 रुपए प्रति पुस्तक की दर से खरीदता है, आधा 300 रुपए के रेट से बेचता है, और बाकी जो बचा उसमें से 1/5 जो बेचता है वो 350 के रेट से बेचता है, शेष को वो सीपी पर बेच देता है, तो उसका टोटल प्रॉफिट बताना है। देखो अब ये आप समझ लो कि 130 पुस्तक खरीदा, जिसमें से आधा यानी कि 65। अच्छा पहले हम सीपी निकालते हैं, तो सीपी आप बोलोगे कि 130 और गुणा में 200 के रेट से खरीदा है, तो 26,000 का तो उसने खरीद लिया। अब अगर हम एसपी की बात करें तो 3 अलग अलग पार्ट में बेचा गया है। पहला जो एसपी आएगा वहां पर आप देखोगे कि 300 के रेट से बेचा गया है। कितनी पुस्तकें भाई, आधी, 130 में से आधी यानी कि 65, तो ये 5 तिया 15 और 6 तिया 18 और एक 19,500 रुपए तो यहां मिल गए। दूसरे केस में देखो, दूसरे में कह रहा है कि उनमें से 1/5, ठीक है, आधा बेच दिया है। अब शेष का या ओवरऑल का ये नहीं दिया है, तो मैं एक बार इंग्लिश भी पढ़ लेता हूं। हाफ को सोल्ड किया है 350 के, 1/5 ऑफ देम, यानी रेस्ट नहीं लिखा, तो हम 1/5 ओवरऑल की बात कर लेते हैं। ठीक है, 130 का 1/5 यानी कि 20%, यानी कि 26 किताबें वो बेचता है किस रेट से, तो आप बोलोगे कि 350, 350 के रेट से। ठीक है,
तो अब आप देखो कि यहां पर, अच्छा एक काम हम कर सकते हैं, इतना ना करके ये फालतू में हम कैलकुलेशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो मेरे पास उपाय क्या है कि हम क्यों ना सीधे सीधे प्रॉफिट ही कैलकुलेट कर लें। अभी हम जो कैलकुलेट कर रहे थे वो एसपी कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अभी मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। एसपी को मारो गोली, प्रॉफिट देखो पहले केस में प्रॉफिट तो होगा, क्योंकि 200 का खरीदा है और 300 का बेच रहा है, तो एक बुक पे उसे 100 रुपए बच रहे हैं, और उसने 65 यानी आधा किताबें बेची हैं, 130 की आधा यानी 65, तो 6500 रुपए यहां उसको प्रॉफिट मिल गए। दूसरे केस में आप देखोगे कि 350 में बेच रहा है, 200 का खरीदा था, 350 में बेच रहा है, यानी कि 150 रुपए एक बुक पे बच रहे हैं उसको, और 150 रुपए एक बुक पे प्रॉफिट बन रहा है। और कितना बुक उसने बेचा है, तो आप बोलोगे 130 का 1/5। तो आप इसको काट लो, तो आप काटोगे 5 से, इसी को काट देते हैं, ये 30 बार में, ठीक है। तो 13 या 3900 रुपए तो यहाँ प्रॉफिट हुए, और तीसरे में तो वो सीपी पर ही बेचा, तो यहाँ तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट बना वो यही बना ना भाई, तो इसको जोड़ लो। तो मैं टोटल प्रॉफिट की अगर बात करूं, तो आप बोलोगे कि जो टोटल प्रॉफिट हुआ ये हो गया 20, देखो 13 तिया और 13 पच्ची यानी कि 13 अट्ठे 104, 10,400 का उसे फायदा हो गया, ठीक है। 10,400 का फायदा हो गया, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो, तो 10,400 का प्रॉफिट हुआ। कितनी सीपी था, किस सीपी पर, तो आप बोलोगे 26,000 पर, और गुणा में 100। देखो कैलकुलेशन आसान हो गया ना, तीसरा तो हमें कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा, और ये कैलकुलेशन भी इजी हो गया। आप देखोगे कि ये 3 जीरो से 2 और एक 3 जीरो तो कैंसिल आउट हो गया, ये 13 से 8 बार में, और ये 13 से 2 बार में, और 2 चौके 8, तो 4 और 0 यानी कि 40% का प्रॉफिट मिलेगा, जो कि ऑप्शन सी में है। और इससे आसान नहीं किया जा सकता, इसको बहुत आसानी से मैंने कोशिश किया इसको आपको समझाने की। अगला सवाल आप देखोगे, इफ बुक्स बॉट एट प्राइसेस, देखो सबसे कह रहा है कि जो प्राइस है बुक की जिसको खरीदा जाता है वो 200 से 300 के बीच में है, ठीक है। सॉरी, 200 से 260 के बीच में है। और जो बेचा, ये कह रहा है कि अब सोल्ड किया जाता है तो बेचने की जो कीमत है वो 250 से 300 के बीच में है। तो अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट दैट माइट बी मेड इन सेलिंग 25 बुक्स। देखो सबसे पहले तो 25 से हमें ले, अच्छा अगर पैसे में पूछ रहा है तब हमें 25 से लेना देना है, परसेंटेज में पूछता तो 25 का कोई काम नहीं था। अब देखो ये कह रहा है कि 200 से 260 तक की कीमतों पर खरीदी गई हैं किताबों को, और 250 से 300 तक की कीमतों पर बेचा जाता है। अब 25 पुस्तक को बेचना है, तो संभावित अधिकतम, यानी कि जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट हो सकता है, अधिकतम संभावित लाभ हो सकता है, वो क्या होगा। आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि लाभ कमाने के लिए यानी कि प्रॉफिट लेने के लिए क्या चीज जरूरी है, तो आप बोलोगे कि प्रॉफिट तो तभी मिलता है जब हम खरीदें कम से कम में, यानी कि मिनिमम में खरीदें, और बेचें मैक्सिमम में। बात समझ रहे हो कि नहीं। एससीपी जो हो दोस्त, वो न्यूनतम हो यानी कम से कम में हम खरीदें, और जो एसपी हो यानी जो बेच रहे हैं वो अधिकतम हो, यानी कि अधिक से अधिक में हम बेचें, मैक्सिमम हो, तभी होगा ना। तो देखो सीपी के पास, सीपी के लिए हमारे पास जो रेंज दिया गया है वो रेंज दिया गया है 200 से 260। तो मैं सीपी में सबसे मिनिमम वैल्यू यानी 200 को लेता हूं, ठीक है। और एसपी में मैं मैक्सिमम को लूंगा, अधिकतम को, यानी कि 250 से 300 के बीच में इसका रेंज है, तो मैं 300 को मान लेता हूं, ठीक है। अब आप बताओ कि एक में कितने का फायदा हो गया, यानी कि एक को बेचने पर कितने का प्रॉफिट हो गया, आप बोलोगे 100, और ऐसी 25 किताबें हैं, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2500 का। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे, 25वें का उत्तर 2500, बहुत आसान है। अगले सवाल की बात करें, रमन अपनी पुस्तकों का, यानी सॉरी, रमन अपनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 16% अधिक लिख देता है, और अपनी वस्तुएं निर्धारित मूल्य से 12% कम पर बेचता है। तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो निर्धारित अधिक कर दिया और कम में बेच रहा है, तो आप सीधे ऐसे लिख लो कि अगर 100 था मान लो, तो कीमत लिख कितना दिया 116, लेकिन बेच रहा है कितने में, 12% कम में बेच रहा है, यानी कि 116
में से 12% कम कर दिया। ये मार्क प्राइस है 116। एसपी कितना है तो आप बोलोगे कि 116 में 12% कम कर दो, यानी कि 88% पर बेच रहा है। यही बात है ना। इसको कैलकुलेट कर लो, ध्यान रख लो कि 100 में खरीदा गया है, ठीक है। 116 दाम लिख दिया गया, लेकिन बेच कितने में रहा है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि ये हो गया 8 छक्के 48 और 11 अठे 88 और 4 92 और ये 928, तो ये 8 8 2 10 9 2 11 1 12 और 9 और 1 10, यानी कि आ गया 10 20 और 8 और 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे यानी कि 102.08 इतने में बेचा गया है और खरीदा गया था 100 में, तो फायदा कितने का हो गया? 2.08% का। बात समझ पाए आप? ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। अगले सवाल की बात करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। माधव परचेज्ड एन आइटम फॉर दिस रुपीज दैट इज 42,000 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20%. With that amount, he purchased another item and sold it at a gain of 30%. What is the overall gain? देखो 42,000 में खरीदा, ठीक है, और 20% की हानि पर बेच दिया। अच्छा बताओ, 20% की हानि पर बेच दिया तो कितने में बेचा होगा? सेलिंग प्राइस कितना हुआ? तो आप बोलोगे कि 42,000 का 80%, 20% तो उसे मिला नहीं, 80%, 20% की हानि पर बेचा तो 80% मिला। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काटो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो या मल्टीप्लाई भी मत करो, चलो ये जो पैसा बचा इसी में उसने अगली दूसरी वस्तु खरीद ली और उसको 30% के लाभ पर बेच दिया, तो अगला एसपी जो आएगा वो इसका 130% होगा, ठीक है। अब और काट पीट के आंसर निकालो। तो इस 2 जीरो से इस दोनों जीरो को साफ करो। अब जो बचा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 420 है, यहां पर 8 है और यहां पर 13 है। तो आप देखो कि ये हो गया 13 अठे 104 और गुणा में हो गया 420। अगर ये 100 होता तो ये तो 42,000 तो ऐसे ही बन जाता। ये 100 होता तो 4 ज्यादा है, यानी कि 420 को 4 से जो गुणा करेंगे वही तो प्रॉफिट होगा। आप चाहो तो पूरा पूरा भी लिख सकते हो इसमें, इसको कैलकुलेट करके। ये आ जाएगा 20 चौके 80 और 4 चौके 16, यानी कि आपको ये हो गया 680 और ये 3, यानी कि आपका एसपी जो आया फाइनल, मैं साफ साफ लिख देता हूं। अगर आप समझ पाते तो आप यहीं से डायरेक्ट समझ सकते हैं कि यही आपका प्रॉफिट है, 1680, जो कि ऑप्शन सी में है भी यहां पर, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको जोड़ लो। ओवरऑल मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, जो कि आपका फाइनल एसपी है। फाइनल एसपी इसको जब जोड़ोगे तो ये 43,000 और 80 आएगा। 43,080 यहाँ पर जीरो होगा, जीरो होगा, एक मिनट, 43,680 आएगा फाइनल एसपी। और सीपी कितना था आपको पता ही है, 42,000। इसको माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा वही 1680। तो मैंने यहीं पर वही देखा था कि 42,000 तो यही मिल गया, तो आपका जो सीपी था वो तो यही इक्विवेलेंट हो गया ना, तो बचा जो वो आपका प्रॉफिट हो गया। अगले और आखिरी सवाल पर आते हैं। एक आदमी को लॉस होता है 28% का जब वो सेल करता है 144 में। अगर वो 288 में बेचे तो उसको कितना गेन होगा? ठीक है, देखो 144 में बेचने से उसे 28% का लॉस होता है। अगर 100% में खरीदा है दोस्त, 28% का लॉस होने का क्या मतलब है कि कितना उसको मिल रहा है? तो आप बोलोगे 72% मिल रहा है, और जिसकी वैल्यू कितनी मिल रही है उसको? रुपए में 144। अब अगर वो इसको 288 में बेचे, यानी कि डबल प्राइस में, तो ये भी तो डबल होगा दोस्त, यानी कि ये 144% बन जाएगा। अब आप बताओ, खरीदा था 100% में, अब बेच रहा है 144% में, तो सीधा दिख रहा है कि प्रॉफिट हो गया 44% का। और ये ऑप्शन में भी आपको दिखना चाहिए, ऑप्शन बी इज द आंसर। आई होप कि ये बात आपके दिमाग में पहुंच गई होगी और ये आप समझ पाए होंगे कि 44% आंसर कैसे आया। और ये आखिरी क्वेश्चन था, काफी दिनों बाद वीडियो आई है, और मैं ये आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूं कि जो वीडियो का रीच होगा, वीडियो का रीच इन द सेंस जो व्यूज होंगे, कमेंट्स होंगे और जो शेयरिंग होगा, वो इस हिसाब से होगा कि वीडियो आगे आए, यानी कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं हमारे उनको मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन तभी मिलेगी जब आप कमेंट्स करोगे और शेयर करोगे, ठीक है, और लाइक करोगे। तो ये अब आपके ऊपर रहा
वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर में। नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझसे पूछोगे तो मैं अब डिस्काउंट लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अभी हमने किया तो लगे हाथ डिस्काउंट और जो डिसऑनेस्ट सेलर वाले क्वेश्चन होते हैं, डिसऑनेस्ट सेलर के, ये ठीक है। तो ये आपके अपकमिंग टॉपिक्स रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।